हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू। ये है इसका पार्ट 4। इसके पहले के जो 3 पार्ट है ना, उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी रहेगा। ये क्वेश्चन आया आपका सीटेट 6 से 8th क्लास तक वाले में 29/12/2021 को। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 9 से संख्या इसको 5432x7 विभाज्य है तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो आप एक एक अंक रखोगे और फिर इससे डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक डिजिटल सम करके बोलते हैं। तो उसका एक रूल है और अपना वैदिक मैथ में भी है कि अगर कोई संख्या 9 से हमको डिवाइड करना है ना, अगर कोई संख्या का टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, 5432x और 7, इन सब का आप टोटल कर लो आपस में, मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7 अगर आप करोगे तो ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो क्या हो गया, ये 9 9 3 12 12 2 14 14 7 21 21 प्लस x। तो अपन अब इस x की जगह ऐसा क्या संख्या रख दें इसमें से कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो 30 तो नहीं होगा। 6 रखोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 27, हो जाएगा ना। 6 रखोगे तो 21 प्लस 6 रखोगे अगर तो ये हो जाएगा 27, और 27 9 से डिविजिबल है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 6। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि अगर आप 6 रखोगे तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं वैदिक मैथ अपन, है ना। तो देखो अगर आप आगे भी रख लो, इसको 3 रख लो तो ये हो जाएगा 24, 24 भी डिवाइड नहीं होगा। 1 रख लो तो हो जाएगा 22, तो 22 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका रूल क्या है कि कोई संख्या का अगर सारे अंकों का टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। देखो क्वेश्चन 2 में हमको क्या बोल रहा है कि यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सुमिलन है और CAB और DEF के अंतर्गत है तो भिन्न में से कौन सा सत्य है। तो देखो ट्राइंगल ABC DEF की बात हो रही है, लेकिन ये किस बेस पे है, CAB और DEF के, है ना। तो मान लो अगर आप इसको ले रहे हो C, इसको ले रहे हो A, इसको ले रहे हो B, क्योंकि CAB बोल दिया ना, तो यहाँ पे क्या जगह EDF। अब अपने मन से नहीं ले सकते, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल बराबर है तो इनके कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, और इनकी जो भुजा भी है, भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन है, इसमें से हमको निकालना है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखो एंगल साइड AC साइड DE के बराबर है, तो ये हो गई साइड AC, तो ये साइड DE के बराबर है क्योंकि दोनों एक साइड है ना, तो ये तो हमारा सही है। फिर दूसरा हमको सत्य नहीं है निकालना है। ठीक है, फिर देखो साइड AB बराबर है EF के, साइड AB कहाँ है, AB, साइड AB बराबर है DF के, EF के बराबर नहीं है। साइड AB किसके बराबर है, DF के बराबर, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत दिया हुआ है। आगे अपन चेक कर लेते हैं। देखो एंगल A एंगल D के बराबर है, तो ये एंगल A है, तो ये हो गया एंगल D, तो ये दोनों तो सही हो गया कि ये सही है। और एंगल B बराबर है एंगल F के, तो ये हो गया एंगल B और ये हो गया एंगल F, मतलब ये भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर B हमारा गलत है, AB बराबर EF के नहीं है, AB बराबर है DF के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 कि त्रिभुज PQR, भुजा QR को एक बिंदु T तक बढ़ाया जाता है और भुजा PQ को बिंदु X तक बढ़ाया जाता है। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R। तो QR को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है, QR, इसको मान लो T तक बढ़ा दिया गया खींच के। ठीक है, अब क्या है, PQ को बिंदु X तक बढ़ाया जाता है, PQ है, इसको X तक बढ़ाया गया है। यदि PRT 136 डिग्री है, PRT मतलब ये बाहर वाला एंगल की बात हो रही है, ये कितनी बोल रहा है इसको, 136 डिग्री, तथा RQX 104 डिग्री है, RQX मतलब नीचे की तरफ, ये कितना डिग्री बोल दिया, 104 डिग्री। तो P का पूरक क्या है, P का पूरक क्या है निकालना है हमको। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, किसका, P का। तो देखो हमको पहले P निकालना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा तब तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा ना। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना कि कोई भी एंगल अगर सीधी लाइन पे बनता है तो उसका टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 104। अब 104 को
ये 104 हो गया है ना। अब 104 को 180 करने के लिए, 180 डिग्री करने के लिए आपको यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 76 ऐड करना पड़ेगा। 76 डिग्री तो ये 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 136 और यहाँ पे भी एक सीधी रेखा में बना है। तो अब इसको 180 डिग्री करने के लिए आपको यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 44 डिग्री। और हम सबको पता है कि एक त्रिभुज के आंतरिक सारे कोणों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा इन सबका टोटल, तो P हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? ये 76 है और ये 44 है, ये हो गया 110 और ये 10, 120, 120 60, तो ये 60 डिग्री निकल के आएगा। तो जब P 60 डिग्री है, एंगल P कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलता है ना, पूरक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो P का पूरक कितना हो जाएगा? एंगल P कितना है? 60 डिग्री। तो P का पूरक एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ पे? देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आया हमारा। ये क्वेश्चन किसमें आया था? ये आया था आपका सीटेट 23 में, 2023 में, ठीक है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और इसका मान हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। तो इसको पहले सॉल्व करो। ये देखो ये कितना इजी दिख रहा है। 5x है, 2 है, 25 है और ये 4 है। आप इसको सीधे इससे काट दो 2 बार में, आप इस 5 से काट दो इस 25 को 5 बार में, तो क्या बचा? y इक्वल टू, इधर आ गया 5, इधर आ गया 2, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3y स्क्वायर प्लस 2y है, तो 3, ये y का स्क्वायर मतलब y 2 बार लेना है, तो 5/2 प्लस 2 इंटू y क्यों लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 5/2। तो ये एक तरफ है ना, ये एक तरफ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों को तो आप काट दो, तो ये हो गया 1, है ना। यहाँ से क्या निकल के आ गया? ये हो गया 25, 25 से 75, 75/4 प्लस 5, ये चले गए यहाँ पे 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 95, 95/4 यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। और अगर आप इस 95/4 को फ्रैक्शन को काटोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 3/4, 23 3/4 या फिर 95/4 है क्या कहीं ऑप्शन में? देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे देख के बन जाएगा, ये तुम समझाया आपको तो इतना टाइम लग गया है ना। क्वेश्चन ये कब आया? ये आया 2022 में। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे लेकिन इक्वेशन चेंज है, 7x - 1 इक्वल टू 48 है, ठीक है। तो ये 7x ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 49, ये 7 से आप इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 7। यहाँ पे समझ में आ गया ना? ये 7, एक मिनट रुक जाओ, 7x - 1 था इक्वल टू 48 था, है ना। ये 1 माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाता? प्लस में हो जाता, तो 48 प्लस 1 हो जाता, तो ऐसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो बस आपको 7 का वैल्यू यहाँ पे रखना है, 7 का वैल्यू रखना है इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या है? 2x का क्यूब प्लस 3x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 2, ये देखो 3 बार दिया हुआ है, तो सीधे सीधे सा क्यूब ही रख लो ना यार। इसका क्यूब तो अपन को पता है ना कि 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343 और ये 2, ये इनटू में है, प्लस इधर से कितना आ गया? 21, इन दोनों को इनटू करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 5 6 8 6 प्लस 21, प्लस है ना, हाँ प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10 7, 707 आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2021 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता है, दी गई संख्याओं का योग क्या है? निकाल लो यार योग। देखो अनुपात में दिया है, सबसे पहले x लगा लो कि ये मान लो 3x है और ये मान लो 5x है। अब क्या बोल रहा है? दोनों में 12 जोड़ना है, दोनों में 12 जोड़ना है, और ये कितना हो जाएगा? 5/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा? 7 इधर आ जाएगा और ये क्या है? ये 5 और ये हो जाएगा 5x प्लस 12, है ना। तो बस ये देखो ये हो गया 21x प्लस, आप इसका इससे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 84।
84 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 25x प्लस 12 पंचे 60। अब x वाले को एक तरफ ले लो और नॉर्मल को एक तरफ ले लो, तो x को अगर आप एक तरफ लोगे तो हो जाएगा 84 माइनस 60 इक्वल टू 25x माइनस 21x। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 24, इधर से निकल के आया 4x, इसको इससे काट दो, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू x। 6 इक्वल टू x आया है। हमको दोनों संख्याओं का योग निकालना है। दोनों संख्याओं का योग आप कैसे निकालोगे, ये है 3x, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 6, कितना निकल के आया 18। दूसरा क्या है 5x, तो ये हमारे पास क्या है 5 इंटू 6, क्या निकल के आया 30। अब ये 30 और ये 18, इन दोनों का टोटल हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 48। तो ये आंसर आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 48। अगर आपके पास पूछता कि पहली संख्या कौन सी है तो वो हो जाती 18 और दूसरी संख्या पूछता तो हो जाती 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा वैसे ही क्वेश्चन है, ये आया है आपको 19 में। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी के फल के टोकरी में 7:9 के अनुपात में फल रखा हुआ है। टोकरी ए से 6 फल निकाल कर आप टोकरी बी में डाल रहे हो, तो अनुपात 1/3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है। देखो 7x 9x, टोकरी ए से, ये टोकरी ए है ना, इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये टोकरी ए है, टोकरी ए से क्या किया है, टोकरी ए से 6 फल निकाल दिया है और कहां डाल दिया है, टोकरी बी में। तो अनुपात क्या चेंज हुआ है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 21x माइनस 18, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 6। अब दोनों को एक तरफ ले लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा 21x माइनस 9x, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 6 प्लस 18। अब देखो ये कितना हुआ, ये हुआ 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। 12x बचा इधर और इधर कितना होगा 24, तो 12 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू, अरे सॉरी x इक्वल टू 2 बचेगा ना, x इक्वल टू 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a और b में कुल कितने फल हैं, a और b में कुल कितने फल हैं पूछ रहे हैं हमसे। तो देखो अनुपात इतना है, पहले यदि टोकरी इतना कर दिया जाए तो हाँ, तो इतना हो जाता है ना। तो देखो अगर पहले का पूछ रहा है तो पहले फल कितना था, पहले 16 था, 16 इंटू 2 आप करते तो कितना निकल के आता 32। और अगर अभी नया पूछ रहा है, पुराना नया, अगर पुराना पूछ रहा है तो 32 और अगर नया पूछ रहा है तो नया का अनुपात कितना दिया है, इन दोनों का टोटल क्या है 4, और ये 16 कहां से आया बोल रहे हो, तो ये 6 7 और 9 है ना, 4 इंटू 2 करोगे कितना होगा 8। तो हमसे पुराना पूछ रहा है तो 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगर आप अलग अलग भी निकालते तो भी वही होता ना, ये 2 है, 2 को पहले आप इससे इंटू कर देते तो 7 से इंटू करते तो होता 14, फिर 9 से इंटू करते तो 18, 14 और 18 भी 32 ही होता, तो मैं डायरेक्ट कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 8 2014 क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, एक भिन्न 5/8 के बराबर है, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में अंतर क्या है। ठीक है, आप एक चीज मान लो कि जो न्यूमरेटर है ना वो है x और जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो है 91 माइनस x, क्योंकि टोटल दिया है ना हमको, टोटल 91 दिया है, तो अगर 91 से मैं x घटा दूंगा तो वो निकल के जाएगा सेकंड। तो अब आप यहाँ पे देखो इसके हर और अंश का योग इतना इतना है, तो भिन्न। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो ये सॉल्व कैसे होगा, ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 91 माइनस x, ये किसके बराबर है 5/8 के। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर गया ये इधर गया, बस आपको सेट करना आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ये 8x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 जगह ये 5 4 5 है ना, माइनस 5x हो गया। वही सेम चीज इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा
8x प्लस 5x इक्वल टू 455। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 13x इक्वल टू 455। 13 से आप इसको काट दो तो x निकले कितना आ जाएगा? 13 से अगर आप इसको काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में जाएगा ये। यहाँ से 3 बार में जाएगा तो कितना जाएगा? 39 बचा कितना? 65। 65 बचा तो 5 x इक्वल टू 35 निकल के आया। अब हमसे पूछ रहा है कि अंश इस भिन्न के हर और अंश में अंतर कितना है। यहाँ से तो 35 निकल के आ गया। अब आप एक चीज देखो, मैं यहाँ से न्यूमरेटर निकाल सकता हूँ ना। न्यूमरेटर मेरे पास कितना है? 35। डिनोमिनेटर मेरे पास कितना है? 91 माइनस 35। 91 माइनस 35 मतलब ये हो गया 11, ये हो गया 8। 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 56। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अंतर। तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो आप, और तो कुछ करना नहीं है। ये 0 जैसे दिख रहा है क्या? तो ये हो गया 56। 56 माइनस 35, 56 माइनस 35 मतलब आपके पास कितना निकल के आ जाएगा? 21। 21 का अंतर है दोनों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2023 का, कि इसका और इसके अंतर के, यदि इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन के अंतर के 4/3 को इससे और इसके अंतर में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो पहले अपन इसके अंतर को निकाल लेते हैं। इसका अंतर कितना है? 2 1/4 माइनस, इसका अंतर निकालना है ना पहले। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9, 9/4 माइनस ये कितना हो गया? 5/3, 5/3। इसका अंतर कितना निकल के आ गया? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। ये हो गया 3 27 माइनस ये कितना हो गया? 4, ये हो गया 20। 20 यहाँ से क्या निकल के आ गया? यहाँ से निकल के आ गया 7/12। लेकिन इस 7 चलो अभी 7/12 ले लो, इस 7/12 को ले लो अभी। फिर दूसरा हमारे पास क्या है? ये 2 1/3 और ये कितना है? अंतर है ना इसका भी। हाँ, यह है 7 1 2। तो ये कितना बना? ये बना 6 7, 7/3 माइनस 7 2 9, 9/7। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 21। 21 7 7 49 माइनस, और 7 बार में गया 7 7 49, 3 27। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 22/21। लेकिन हमको यहाँ रुकना नहीं है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? देखो ये जो पहले वाला है जोड़ना, हाँ जोड़ना है ना। जो पहले वाला है 7/12 का के अंतर, इतने के अंतर के 4/3, हाँ, का 4/3 अगर जोड़ दिया जाए, जो हमारा सेकंड निकला है 22/21 के कितने में? 1/2 में, तो क्या आएगा? तो ये ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो आप इसको इससे काट दो, 3 बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? 7/9 प्लस यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कट रहा होगा। देखो आप इसको इससे काट दो, ये हो गया 11। 11 हुआ तो ये कितना निकल के आ गया ऊपर? 11/21। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? कुछ है कॉमन दोनों में, 42 ले लूं, 42 नहीं आएगा, 63 आ जाएगा। सब में 63 भी है, 63 ही ले लेते हैं। 63 एलसीएम में आ जाएगा। ये कितना बार में जाएगा? इससे जाएगा 7 बार में, 7 7 49 प्लस ये क्या है? ये है आपका 21। 21 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में हो जाएगा 33। तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 82/63। 82/63, हाँ सही है, 82/63। ऑप्शन कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 2022 का। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि माइनस इसमें ऐड कर दिया ना। देखो एक प्रॉपर्टी अगर आप पढ़े होगे कि a/b अगर इसका माइनस n है पावर, अगर यहाँ माइनस में है तो ये पॉजिटिव में कैसे चेंज हो सकता है? अगर अपन इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आप पढ़े होगे कहीं ना कहीं। तो देखो सबसे पहले आप इसको, पहले क्वेश्चन ही लिख लेता हूं। 2
3/3 -3। कंफ्यूज मत होना, देखो सबसे पहले अपन चेंज कर लेते हैं इसका साइन। तो ये x इक्वल टू साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड है ना, इसको याद रखना। अब इसको चेंज करोगे क्या हो जाएगा 3/2 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया x इक्वल टू 4/1 कर लो इसको, ये है डिवाइड। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27/8। अब जो डिवाइड है आप इस डिवाइड को कैसे चेंज कर सकते हो, और यहाँ व्युत्क्रम बोला है ना, मतलब उसको वो पलटना पड़ेगा आगे जाके, उसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो आप इसको साइन को कैसे चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके। आप यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया 32/27 हमारे पास निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको व्युत्क्रम बोला है इसका, तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। अब आप इसको उल्टा कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसी का। दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/32। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। आने वाले वीडियो के लिए बने रहो। इसका जो पिछला पार्ट है उसका लिंक, उसके डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।